आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अनादि मिश्रा और ई कॉमर्स के इस अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम समझेंगे कि एक ई कॉमर्स व्यवसाय को सक्सेसफुल बनाने के लिए वेबसाइट का सही तरीके से डिज़ाइन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी वेबसाइट पर जब आप जाते होंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। जैसे फेसबुक तक पहुंचने के लिए हमें facebook.com लिखना होता है, उसी तरीके से facebook.com में जो फेसबुक वर्ड है वो उसका डोमेन नेम कहलाता है। आपको भी जब अपना वेबसाइट आप क्रिएट करेंगे तो आपको उसका डोमेन नेम रिजर्व कराना पड़ेगा। जैसे कि वेबसाइट्स आपने सुनी होंगी godaddy.com या फिर wix.com, जो कि डोमेन को आपके लिए परचेज करा के आपको अवेलेबल करवाती हैं। सो pizzahut.co.in कहें या adidas.co.in कहें या पतंजलि का अगर वेबसाइट हम उसकी बात करें तो पतंजलि ayurved.net उसका डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम का मतलब होता है कि वेबसाइट का वो नाम जिस पर लिंक को क्लिक करके या लिंक को टाइप करके आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकें। अगली चीज़ आती है कि वेबसाइट होती क्या है। तो वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का जो है एग्रीगेशन है, यानी अलग अलग वेब पेजेस जब साथ में एग्रीगेट किए जाते हैं तो वो एक वेबसाइट तैयार होती है। जो भी उपलब्ध वेब पृष्ठ हैं या फिर जो संबंधित उसकी सामग्री है जिसको हम एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे एक वेब सर्वर पे प्रकाशित करते हैं। तो कम से कम एक ऐसा वेब सर्वर होना चाहिए जिस पे उसे होस्ट किया जाएगा, जिस पे लोग पहुंचकर उस पे डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अपनी तरफ से भी जो है वो नया यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं लॉगिन करके और उसके अंदर कोई नया डेटा अपलोड कर सकते हैं या उससे कोई नया डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। तो वेबसाइट का अर्थ बस यही होता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन पर आप जो है वो अपना वेबसाइट क्रिएट करें और उसे किसी वेब सर्वर पे होस्ट करें जिस पर पब्लिक, ओपन पब्लिक या जिसे कहा जाता है इंटरनेट की पब्लिक जो है वो एक्सेस कर सके। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब आया कब? वर्ल्ड वाइड वेब यानी www जिससे कोई भी वेबसाइट चालू होती है उसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने सर्न के अंदर, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है, वहाँ पर उसको क्रिएट किया। उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक संचार या एक तरीके का डायलॉग रन करने में मदद करता है। मैं अगर एक क्लाइंट हूं और आपने एक सर्वर बनाया है तो उससे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करता हूं या मैं जो इन्फॉर्मेशन उससे रिक्वेस्ट करता हूं वो सब HTTP के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है हम दोनों के बीच में। इस HTTP के कनेक्शन को जो है जो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था उसी के माध्यम से इंटरनेट चालू हुआ था। हालांकि अब जो है वो HTTPS के नाम से जाना जाता है, मतलब S जो एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड होता है उसका मतलब होता है सिक्योर। जनरली HTTP के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी उसे हैकर्स आराम से पढ़ सकते थे, इंटरसेप्ट कर सकते थे। ये ना हो पाए इसलिए उसमें एक एक्स्ट्रा S यानी सिक्योर वर्ड ऐड किया गया। इसका मतलब है कि कोई भी अनाधिकृत यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनी है वो उस टनल को रिट्रीव नहीं कर सकता, उस इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ सकता। जो भी वो पढ़ने की कोशिश करेगा उसे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगी, यानी उसको वो समझ नहीं पाएगा, डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा बिना की के। सो इसे HTTPS कहा जाता है। वेबसाइट के क्या उपयोग हैं किसी भी व्यवसाय के लिए? तो सबसे पहला जो विकास का एक अवसर दिया जाता है वो कंपनी अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल करवा सकती है। उस कंपनी ने क्या आज से पहले हासिल किया है, क्या उसका डोमेन है, क्या वो वर्क करती है, किस एरिया में वो जाना चाहती है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो अचीव करना चाहती है, इस वेबसाइट के माध्यम से वो प्रकाशित किया जा सकता है, वो पब्लिक को बताया जा सकता है वेबसाइट से। आज के समय बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि गूगल साइट्स, जिसमें फ्री में इंटरनेट पे जाकर अपनी खुद की वेबसाइट बनाई जा सकती है और उसके URL को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगली चीज़ आती है ग्राहक की सेवा जो है वो ऑनलाइन की जा सकती है। तो आप जो भी वेबसाइट पे चीज़ें सेल करते हैं उससे रिलेटेड यदि किसी कस्टमर को कंप्लेन है या कस्टमर कोई चीज़ जानना चाहता है या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगना चाहता है तो उसके लिए आप ग्राहकों को सेवा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेज़ॉन से मैंने कोई चीज़ खरीदी और उस अमेज़ॉन के उस प्रोडक्ट को मुझे वापस भेजना है या मैं रिफ़ंड लेना चाहता हूँ तो मैं आराम से उसमें चैट भी कर सकता हूँ,
फिर मैं चाहूँ तो उनसे कॉल लगवा सकता हूँ, जिसमें खुद ही अमेज़ॉन का कोई एग्जीक्यूटिव मुझे कॉल करेगा अपनी समस्या के जो है उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें मैं चाहूँ तो चैट बॉक्स में किसी एक पर्सन से या चैट बॉट में किसी एक रोबोट से डायरेक्टली जो है अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा सकता हूँ। चाहे मुझे रिटर्न करना हो, रिप्लेस करना हो, ऑर्डर कैंसिल करना हो, रिफ़ंड का स्टेटस जानना हो, अपने ऑर्डर को ट्रैक करना हो, ये सारी सुविधाएँ मुझे जो है वो एक जगह पर मिल सकेंगी। सबसे बड़ा फ़ायदा, जिस तरीके से हमारी दुकान का शटर रात के 10 बजे बंद हो जाता है, वेबसाइट एक ऐसा व्यवसाय है या एक ऐसा ऑनलाइन मैकेनिज़्म है जिसका शटर कभी भी डाउन नहीं होता। यानी ये 24/7 अवेलेबल रहता है, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होने वाली ये वेबसाइट जो है आपके बिजनेस को कभी भी एक तरीके से रोकती नहीं है। रात के 3 बजे भी अगर कोई ऑर्डर करना चाहे क्लाइंट, तो वो आराम से आपकी वेबसाइट पर जाके कर सकता है। अगली चीज़ होती है सूचना का आदान प्रदान। अगर मुझे कोई नया सेल ऑफर लाना है अपने बिजनेस के लिए और मैं अपने सभी कस्टमर्स को एक साथ पुश नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूं, तुरंत सभी के मोबाइल पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। यदि किसी ने ईमेल लेटर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जैसे ही मैं कोई नया ऑफर लेकर आता हूं या कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता हूं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है मेरे सभी क्लाइंट्स को, सभी कस्टमर्स को पहुंच जाएगी। यदि कोई क्लाइंट ने कोई चीज़ खरीदनी चाही जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने उसे विश लिस्ट में डाल दिया। जब ये नेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगी या जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तुरंत इसकी सूचना सभी क्लाइंट्स को मिल जाएगी, सभी कस्टमर्स को मिल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, ब्रॉडकास्ट करना बहुत आसान हो गया है वेबसाइट्स के माध्यम से। अगली चीज़ आती है विज्ञापन। तो आप अपने वेबसाइट को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप क्यों ना ऐसी वेबसाइट्स पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें जहां पर वही लोग आएंगे जो पॉसिबली आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूं ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में है और शायद वो मध्य प्रदेश में रहते हैं और साथ में उनका जेंडर जो है वो मेल है और वो शायद ऐसी चीज़ खरीदना चाहेंगे जो मैं सेल करना चाहता हूं। तो मैंने अगर ये सारी चीज़ें फीड कर दी, तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ 20 से 35 साल के उम्र के लड़कों को, जो मध्य प्रदेश के एरिया में रहते हैं, उन्हें ही प्रकाशित होगी। तो मेरे लिए विज्ञापन देना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं शायद ये इन्हीं उम्र के लोगों को, इस एरिया के, इस लोकेशन के लोगों को ही पसंद आएगा। तो विज्ञापन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से भेज पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। अगली चीज़ आती है विश्वसनीयता, यानी एक ट्रस्ट जो हम बिल्ड करते हैं अपने वेबसाइट के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो सेल करते हैं, इन्होंने और कौन से प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं और ये कब से सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, और इनकी ओवरऑल कस्टमर रेटिंग क्या है, तो बहुत आसानी से मैं सेलर का नाम ढूंढ सकता हूँ, सेलर की कंपनी ढूंढ सकता हूँ, उनके पैन नंबर को देख सकता हूँ, उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को देख सकता हूँ, जान सकता हूँ कि ये कहाँ से बिजनेस करते हैं और इन्होंने जो भी चीज़ें लिस्ट करी हुई हैं इनकी ट्रस्टवर्दीनेस कितनी है, लोगों ने इनको कितना पसंद किया, इनके प्रोडक्ट्स को कितना ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। तो इसे कहा जाता है विश्वसनीयता, यानी ट्रस्ट। अगली चीज़ आती है उपभोक्ता अंतर्दृष्टि। कितना आसान हो जाए अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा व्यवसाय जो हम ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो 10 अलग प्रकार के हमारे गुड्स हैं जिन्हें हम सेल करते हैं, उनमें से कौन से 8 पसंद किए जा रहे हैं, कौन से 2 जो है वो नापसंद किए जा रहे हैं। जो 8 पसंद भी किए जा रहे हैं उनमें से कौन सा नॉर्थ में सबसे ज़्यादा सेल होता है, कौन सा साउथ में सबसे ज़्यादा सेल होता है, ईस्ट में कौन सा पसंद किया जाता है, वेस्ट में कौन सा नापसंद किया जाता है। अगर हमें इस हिसाब से अपने कस्टमर्स के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चलने लग जाए तो उसे उपभोक्ता अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो ये बिजनेस को एक एनालिटिक्स के फॉर्म में बताता है कि क्या सेल करो, क्या बेचो, क्या नहीं बेचो, कौन से प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करो, कौन से प्रोडक्ट्स में चेंज लाओ, कौन से प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू करो। तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद के अंदर जो है एक एनालिसिस बताना वेबसाइट का काम होता है, जो ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझता भी है और प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करने में मदद भी करता है।